बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज 25 दिसंबर 2023 है और 3 दिन गुजरने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात का फैसला है वो तहरीरी तौर पर और तस्दीक शुदा देने में नाकाम हुआ है। अजीब व गरीब किस्म के इलेक्शन कमीशन की बदमाशी चल रही है, लेकिन अब इनकी बदमाशी के दिन जो है वो ख़त्म होने वाले हैं और तहरीक इंसाफ से बल्ला छीनने के बाद अब तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों से आउट करने का जो प्लान है वो भी तैयार किया गया है। लेकिन तहरीक इंसाफ अगर थोड़ा सा उसकी जो लीगल टीम है अक्लमंदी का मुजाहरा करे तो ये प्लान नाकाम हो सकता है। वो किस तरीके से वो आपको बताएंगे। और तहरीक इंसाफ के लिए आर या फिर पार का जो वक्त है वो हो चुका है। और भी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, लेकिन जो सबसे अहम और बड़ी डेवलपमेंट है वो यही है कि तहरीक इंसाफ अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर फिक्स करने के लिए तैयार हो चुकी है, प्लानिंग कर ली गई है। आम इंतखाबात 2024 जिसकी शफाफियत के ऊपर गहरे सवालात ना सिर्फ लग चुके हैं बल्कि इसकी जो शफाफियत है वो अब गैर शफाफियत में तब्दील हो चुकी है। मैं ये समझता हूं कि आम इंतखाबात 2024 जब 8 फरवरी को मुनक्किद किए जाएंगे तो उनके जो नतायज हैं वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। ये अभी से आप लिख लें। आज कुछ हलकों की जानिब से दावे किए गए कि तहरीक इंसाफ ने सबसे ज्यादा जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में उतारे हैं और पीटीआई के इस बयान की वो नफी करने की कोशिश कर रहे हैं, उस काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं उस सारे माहौल की जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को पंजाब भर के अंदर उनको सामना करना पड़ा और जिसकी गवाही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब हैं सईद गुल साहब, उनके ख़त ने भी की। ना सिर्फ वो ख़त डॉक्यूमेंट बल्कि उसके अंदर जो लगाए गए इल्ज़ामात थे वो बड़े खौफनाक थे। तहरीक इंसाफ ने इनको घेरने का मुकम्मल तौर पर प्लान तैयार कर लिया है। तहरीक इंसाफ ये तमाम तर जो शवाहिद है वो आलमी मुबस्सरीन के सामने रखेगी। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो इंटरनेशनल मीडिया को भिजवाई जाएंगी, तमाम ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशंस को भिजवाई जा रही हैं, बल्कि तो ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड पीटीआई कर रही है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये जो खामोशी इख्तियार करके बैठा हुआ है, ये जो इलेक्शन कमीशन की इजाज़त से सारा कुछ हो रहा है, ये जो सारी कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ बेहूदगी या फिर बदमाशी जो मचाई जा रही है, अब इसका इख्तिताम बिल्कुल करीब होने वाला है। खैर, तो वो जो ख़त सामने आया, ये जो सारी बातें थी, ये इस चीज़ को काउंटर करने के लिए ये ख़बरें जो हैं वो चंद ट्विटर हैंडल्स या फिर कुछ लोग हैं जिनके ज़रिए ये जो है वो पब्लिक करवाई गई, ताकि वो बयानिया जो पीटीआई बना रही है कि हमारे उम्मीदवारों को नॉमिनेशन पेपर जमा नहीं करवाने दिए गए, उसका काउंटर किया जा सके। बेसिकली अगर फ्री एंड फेयर पैसेज दिया जाता तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को और वो अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाते तो बिलीव मी आज इलेक्शंस का माहौल ही कुछ और होता। आज इलेक्शंस का माहौल कुछ और होता और गहमा गहमी की वजह से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और जो बाकी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो लोग हैं वो इतना भाग रहे होते, इतना उनकी चीखें उनकी निकल रही होती कि आपकी सोच है। चीखें तो वैसे भी अभी निकल रही हैं उनकी, लेकिन वो सिचुएशन कुछ और किस्म की होती। यानी ये तो मामलात अब अगले कुछ दिनों तक चलेंगे, लेकिन जो तहरीक इंसाफ के ऊपर जो एक ताज़ा कार्रवाई की जा रही है, इस बात का इजहार मैं एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 20 दफ़ा कर चुका हूं कि पीटीआई की जो लीगल टीम है उसको स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि उनके अगर इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाता है तो फिर क्या करेंगे। वो 2, 3, 4 ऑप्शंस तो थे, एक्सरसाइज कुछ हुए, कुछ नहीं किए गए, लेकिन जिस बात का खतरा और खदशा था वही हुआ। तहरीक इंसाफ इतलात ये आ रही है कि तहरीक इंसाफ की जो प्रायोरिटी लिस्ट यानी जो तरजीही लिस्ट जमा करवाई गई थी उसको रद्द कर दिया गया है और यूं तहरीक इंसाफ जो मखसूस नशिस्तें हासिल करती वो उनको छीन लिया गया है। पहली बात तो ये कि कानून के मुताबिक जो तरजीही लिस्ट जमा कराती हैं सियासी जमातें या फिर जो उम्मीदवार अपने नामजदगी नॉमिनेशन पेपर जमा करवाते हैं, उनको रिटर्निंग ऑफिसर नॉमिनेशन पेपर्स जमा या वसूल करने के वक्त में ना तो वो रद्द कर सकते हैं और ना ही वसूल करने से वो इनकार कर सकते हैं। अगर कोई रिटर्निंग ऑफिसर
नॉमिनेशन पेपर्स या फिर तरजीही लिस्ट हासिल करने से इनकार करे या वसूल करने से इनकार करे तो वो सजावार होता है, वो कसूरवार होता है और वो उसको सजा मिलती है। ये कानून उनको इजाजत ही नहीं देता कि आप नॉमिनेशन पेपर जमा या फिर हासिल करने के वक्त आप किसी की तरजीही लिस्ट को या फिर उम्मीदवारों की फहरिस्त को आप हासिल या फिर एक्सेप्ट ना करें। हाँ, कानून इनको इजाजत देता है जब कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी चल रही हो, उसका जब वक्त मौजूद हो, तो उस दौरान अगर वो रद्द करते हैं तो फिर वो रद्द करने का फैसला भी लिखेंगे। मिसाल के तौर पर अगर कहा जाता है कि तहरीक इंसाफ की जो उम्मीदवारों की जो लिस्ट है, तरजीही खवातीन और जो नॉन मुस्लिम्स की लिस्ट है, उसको वो रद्द करते हैं, तो वो रद्द करने की वजह बताएंगे कि भाई हम इसको रद्द या रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि आप कह दें कि क्योंकि वो पार्टी इलेक्शन कमीशन में लिस्ट नहीं है तो हम उसको दर्ज नहीं करते, ऐसी बात नहीं है। तहरीक इंसाफ अभी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड में बतौर सियासी जमात मौजूद है, उसके पास इंतखाबी निशान नहीं है। ये भी एक देखें सवाल उठेगा कि वो उम्मीदवार पीटीआई के अगर वो आज़ाद हैसियत के अंदर मुंतखब हो जाते हैं तो क्या वो तहरीक के इंसाफ में शामिल हो सकते हैं? तो वो शामिल हो भी सकते हैं। आप इनको रद्द कर ही नहीं सकते। अगर आप रद्द करेंगे तो आपके फैसले चैलेंज हो जाएंगे। खैर, अब अगर एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर चले जाते हैं कि पीटीआई की तरजीही लिस्ट को रद्द कर दिया जाता है, तो फिर पीटीआई के पास क्या ऑप्शन है? पहली बात तो ये रद्द नहीं कर सकते। रद्द करेंगे तो वजह बतानी पड़ेगी और वजह बताएंगे तो फिर क्या बताएंगे कि पीटीआई सियासी जमात नहीं है, निशान नहीं है ना, निशान कॉन्टेस्ट नहीं है। तरजीह लिस्ट तो आप रख सकते हैं, कल को वो बहाल भी तो हो सकता है। सो ये कहानी दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पहलू उसका हो सकता है। अब पीटीआई को क्या क्लेम करना चाहिए? पीटीआई की जो लीगल टीम है उसको थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि जो पीटीआई के लीगल कंसल्टेंट्स हैं, बड़े बड़े लीगल कंसल्टेंट्स हैं, उनको इलेक्शंस नहीं कॉन्टेस्ट करना चाहिए। उनको पार्टी के जो लीगल अफेयर्स हैं उनको देखना चाहिए। अगर आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे तो फिर आपकी तवज्जो इलेक्शंस के ऊपर होगी, आप पार्टी के लीगल अफेयर्स नहीं देख सकेंगे। और अभी तहरीक इंसाफ ने ना सिर्फ ग्राउंड के ऊपर इलेक्शन लड़ना है बल्कि एक नादीदा कुव्वतों और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मुकाबला भी करना है कानूनी अंदाज में। तो एक प्रॉपर तगड़ी किस्म की पीटीआई को अपनी कानूनी टीम जो है वो बनानी चाहिए और दो चीजें करनी चाहिए। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन तहरीक इंसाफ के कलअदम करार देकर उनसे इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया है, ये फैसला चैलेंज करें, आप कहीं और चैलेंज ना करें। मेरे ख्याल में तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाजा खटखटाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो उस बेंच के जजेस हैं जिन्होंने हुक्म दिया था कि उस्मान डार की माँ को आपने क्या किया, बाकी लोगों के साथ आप क्या सलूक कर रहे हैं, वो बेहतर तरीके से चीज़ें समझते हैं, देखते हैं और उनको पता भी है कि भाई इस वक्त क्या चल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर ये सारी इलेक्शंस की एक्टिविटी चल रही है, तो उधर जाना चाहिए, तौहीन अदालत की फाइल करनी चाहिए। नहीं तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला पेशावर हाई कोर्ट चैलेंज कर दें। कल उम्मीद है कि पीटीआई को फैसले की कॉपी मिल जाएगी, चौथे दिन मिलेगी, ये भी नया रिकॉर्ड होगा। और इंट्रा पार्टी इलेक्शन को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज करें और उसके साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये हुक्म दिलवाएं, अपनी जो प्रेयर होगी या फिर जो अपनी जो उनकी दरखास्त होगी उसके अंदर ये चीज़ लाजमी शामिल करें कि उनको तरजीही लिस्ट एक्सेप्ट करवाएं और उनको भी प्रोसेस करवाएं। और बल्ले के निशान के ऊपर अगर पीटीआई को स्टे मिल जाता है और इलेक्शन और पेशावर हाई कोर्ट कहती है कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन अगर ठीक हुए हैं तो इसके ऊपर भी पीटीआई को बड़ा बूस्ट मिल सकता है। और अगर वो बूस्ट मिल जाता है तो फिर पीटीआई का निशान बल्ला बहाल हो जाएगा और वो फिर इलेक्शन की तरफ चली जाएगी। तो दोनों सूरतों में अगर पीटीआई को फायदा मिलता है, लेकिन ये लाजमी करवाएं कि कहानी जो है जो कह सकते हैं जो तरजीह लिस्ट वाली स्टोरी है, वो जो मामला है उसको भी अपने उसके अंदर लाजमी ऐड करें। और दूसरा काम ये करें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जाएं और उनसे कहें कि सर आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई है, और वो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर का खत, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर लाहौर का खत, रीजनल इलेक्शन कमिश्नर लाहौर का खत, और मेरी इतलात के मुताबिक कम से कम 5-7 डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स और भी हैं जिन्होंने खतूत लिखे हैं, वो भी हासिल करें। फिर ऐसी इतलात भी सामने नाज़रीन आई है मेरे पास कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर्स ने दबाव डालकर रिटर्निंग अफसरान को कहा है कि आप इनके नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट करें, आप नहीं रोक सकते। वो रोक रहे थे,
तो मतलब ये कि एक अजीबो गरीब किस्म की मैस है, और इलेक्शन कमीशन के वो लोग जो आईने पाकिस्तान के साथ जो अमल करते रहे हैं वो बड़े तकलीफ में हैं। वो कहते हैं कि आज तक इस तरीके से इलेक्शन कमीशन के साथ इस तरह नहीं हुआ जिस तरीके से हम ये इलेक्शंस करवा रहे हैं। तो बड़े लोग खौफजदा हैं, परेशान हैं। बहरहाल जी, पीटीआई का आर या पार का वक्त हुआ चाहता है। कल तहरीक इंसाफ को 2 काम करने, और मेरे इतलात के मुताबिक ये दोनों काम पीटीआई करने वाली है। तो अभी जो इलेक्शन कमीशन साहब की बदमाशी वगैरह चल रही है ना, खत्म होने वाली है। ये था आज का वीलाग। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।